गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, डिलीट किया है कुछ पोर्शन, उसके बारे में टर्म 1 एंड टर्म 2 के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। टर्म 1 अब की बार कोविड की वजह से सीबीएसई ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर एग्ज़ाम करवाए जाएँ। तो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा क्या कि आपने दोनों टर्म्स को सीरियस होकर चलना है, एक एक चीज़ को सीरियस होकर लेके चलना है। ये मत सोचना कि टर्म 1 है, एमसीक्यू है तो ईजिली हो जाएंगे, है ना। एमसीक्यू टिक की तो करना है सर, कोई सोल्व थोड़ी नहीं करके दिखाना है। बहुत सारे बच्चों के ये अंदर गलतफहमी होती है कि एमसीक्यू आएंगे, टिक की तो करना है, लेकिन टिक करना इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। इसको समझने के लिए, आपको टिक करने के लिए आपको कंसेप्ट आपका मजबूत होना ज़रूरी है। उस कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए आपने थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी हर टॉपिक की, हर चैप्टर की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। इस अब की बार सिलेबस में आपके 7 चैप्टर्स हैं। आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। फर्स्ट पार्ट में इतने ही हैं और सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 12 आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी इसके अंदर आ सकती हैं, वो चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चेक करिए रिलेशन एंड फंक्शन के। यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड मिसलेनियस, ये है सिलेबस में, बुक में। तो 1.3 तो है नहीं, अब की बार डिलीट हो गई। 1.4 तो पहले ही ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। और मिसलेनियस में भी आपने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन करना है जो रिलेटेड होगा। किसका रिलेटेड? जो एक्सरसाइज 1 और 1.1 और 1.2 से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल भी आपको करने हैं जो 1.1 और 1.2 से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? यानी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीटली विद एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह से उसको स्टडी करना है। बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इसके अंदर यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपकी बुक में 2.1 एंड 2.2 और मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइज हैं। तो सिलेबस में 2.1 ही है, लेकिन 2.2 कट दिया है और मिसलेनियस को भी कट कर दिया है। लेकिन मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हैं, वो ज़रूर कर लेना। जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर करना, रिलेटेड टू 2.1। ठीक है, और वैसे हमने एक वीडियो आपके इस चैनल पर डाली हुई है सेकंड चैप्टर की। मैंने पहले ही बताया था कि सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2.2 इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आगे वाले चैप्टर्स करेंगे। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये मत करो। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 2.1 ही करनी है, लेकिन आगे फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर चैप्टर्स को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आपकी एक्सरसाइज बनती है भाई 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में वही काम बेटे, जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। 3.4 बिल्कुल कट कर दी है सिलेबस से, 3.4 सिलेबस में नहीं है। राइट, 3.4 सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगी। 4 चैप्टर की बात करते हैं। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर भी आपने क्या करना है, इसके अंदर भी 4.2 को हटा दिया गया है बिल्कुल सिलेबस में से, और मिसलेनियस में भी वही क्वेश्चंस आपने करने हैं जो रिलेटेड हैं। वो क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। ठीक है, क्योंकि 4.1 और 4.45 में से बहुत स्मॉल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज वो भी रिलेटेड। इसमें 5.8 को बिल्कुल हटा दिया गया है, बाकी सभी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए जितने चैप्टर मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, सभी चैप्टर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप कितनी बार वीडियो को देख सकते हैं,
पुरानी वीडियोज़ भी हैं और नई वीडियोज़ की भी इसी के अंदर डली हुई हैं। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप चैनल पर जाएं और वीडियो को वॉच करें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यदि मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज बनती हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 एंड मिसलेनियस। तो इसमें बेटे 6.1 को कट कर दिया गया है और 6.4 को कट कर दिया है। 6.1 में 6.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं किससे, डेरिवेटिव से ही, ठीक है। और 6.4 में अप्रोक्सीमेशन एक मेथड होता है, उसके क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेशन, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज 6.1 के अंदर और 6.4 के अंदर अप्रोक्सीमेशन। उसको छोड़ करके बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज से जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो आप ज़रूर करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन इनके ज़रूर करेंगे आप, राइट। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम की बात करूं तो एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और मिसलेनियस ये आपकी बुक में है। 12.1 एंड 12.2 मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी बुक में है। 12.2 तो हटा दी गई है, मिसलेनियस भी हटा दी गई है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, वो आएगा इन्हीं चैप्टर्स का, इन्हीं एक्सरसाइज का, ठीक है। यानी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब जब कंसेप्ट मजबूत होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना, कंसेप्ट मजबूत होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इनको ना करें, करें ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी नोटेशंस की, कितने कितने मार्क्स का पेपर में आना है। यदि मैं चैप्टर 1 की बात करूं, चैप्टर 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट चैप्टर आपके 8 मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 8 मार्क्स के लिए। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की बात करूं ये 10 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की बात करूं ये 17 मार्क्स के आएंगे और ये अकेला 5 मार्क्स का आएगा। इस तरह से आपकी जो वेटेज है, जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का, राइट। ब्रैकेट 10 मार्क्स, देखिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी आएगा 40 मार्क्स के लिए, उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगी, 90 मिनट्स आपको उसके लिए मिलेंगी। 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। OMR सीट पर आपका पेपर होगा, ठीक है। और रफ आपको वर्क करने के लिए सीट मिलेगी जिस पर आप करेक्शन करोगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, फिर 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स आपके किसके मिलेंगे? आपके प्रैक्टिकल के भाई। उसमें आपका प्रैक्टिकल होगी, जैसे लैब मैनुअल होती है उस टाइप की, या आपके स्कूल में जैसे भी जो सिचुएशन बनी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग। उसमें 5 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल के मिलेंगे, नोटबुक के मिलेंगे, वाइवा होगा आपका, एक यूनिट टेस्ट जो स्कूलों में होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी 5 मार्क्स। जैसे डिवाइड किया गया है CBSE के द्वारा, यूनिट टेस्ट 5 मार्क्स और जो प्रैक्टिकल है या वाइवा टाइप में जो भी है उसके 5 मार्क्स, जब जाके आपके 10 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। दूसरा आपका नेचर, आपका स्कूल में नेचर, आपका फ्रेंड सर्कल के साथ नेचर, आपका टीचर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है। देखिए भाई, आप सीनियर स्टूडेंट हैं तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपका अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, स्वाभाविक होना भी चाहिए, ठीक है। ये तो नेचुरल सी बात है। तो यहाँ भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं एक टीचर के द्वारा। जब वो मार्क्स लगते हैं प्रैक्टिकल के तो वहाँ पर हर एक चीज़, जब एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आता है तो देखता है इस बच्चे का क्या है, क्या इसके अंदर कुछ है, क्या इसको आता है, क्या इसके मार्क्स हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तब जाके आपके मार्क्स लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस। तो एक बार इसको नोट कर लें ढंग से, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं टर्म 2 का सिलेबस। पोज द वीडियो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं हम टर्म 2 का सिलेबस। टर्म सेकंड के अंदर क्या सिलेबस आएगा आपका सिलेबस में, मैथ्स के पेपर में। और एक्सपेक्टेड डेट मेंशन नहीं है अभी तक। मैं भी क्या सोचता हूँ कि मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट में आपका मैथ्स का पेपर आ जाता है ना। CBSE के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं बेटे 12th क्लास के अंदर, ठीक है, जो आपके लिए नहीं होते। जैसे कोई म्यूजिक का पेपर हो गया है ना, ठीक है, कोई ड्राइंग का पेपर हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मिलिट्री साइंस का हो गया, ये आपके यहाँ इधर नहीं होते, वो उधर साइड साउथ साइड होते हैं। तो वो पेपर तो है ना मार्च में शुरू हो जाते हैं CBSE के, लेकिन हमारे जैसे हमारे लिए मेन सब्जेक्ट्स हमारे अप्रैल में स्टार्ट होते हैं। तो एक्सेप्टेड डेट मान ली हमने, मार्च और अप्रैल के अंदर आपके पेपर होंगे।
अब ये टर्म 2 के अंदर है ना, नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 चैप्टर आपके टर्म सेकेंड के अंदर हैं और टर्म 1 के अंदर 7 चैप्टर थे। तो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एक बात और आपने समझनी है कि जैसे आपका आगे डिस्कस किया कि वो फर्स्ट टर्म आपके नवंबर दिसंबर में हो जाएंगी, तो आपका अब अगस्त लगने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स आपके पास हैं। 3 मंथ्स फिर भी नवंबर में हो सकते हैं या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रह गया और एलपीपी रह गया। क्या आप इतने 4-5 महीने फिर इन्हीं चैप्टर के ऊपर लगे रहेंगे? आपको टर्म सेकंड के भी कम से कम 3-4 चैप्टर तो अभी कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके पास फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मान लो दिसंबर में एग्ज़ाम आपके और होते हैं तो जनवरी फरवरी 2 ही महीने तो बचे। मार्च में रिवीजन के लिए भी तो टाइम होता है, प्रैक्टिकलों का भी टाइम होगा, फिर उसमें कहीं आपकी फेयरवेल होती है, कहीं कुछ होते हैं, तो उसके लिए टाइम कम मिलेगा। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ चैप्टर्स अभी कर लें। आप कई बच्चे सोचेंगे सर टर्म 1 होने के बाद टर्म 2 की तैयारी करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए। आप 2 मंथ्स के अंदर इतने सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको टर्म 1 के अंदर ही कुछ चैप्टर वहाँ आगे क्लियर करने पड़ेंगे। तो चैप्टर 7 की बात करूँ तो 7 चैप्टर में ना 7.1 से लेकर के 7.11 एक्सरसाइज तक हैं। 7.1 से लेकर के 7.11 एक्सरसाइज तक का आपका सिलेबस है, और इसके अंदर जो 7.8 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और मिसलेनियस के क्वेश्चन जो आप करोगे वो रिलेटेड वाले करोगे, जो 7.8 में 8 के क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे आपने करने। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। फिर 8 चैप्टर की बात करूं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और मिसलेनियस है। 8.2 नहीं है आपके सिलेबस में और मिसलेनियस भी नहीं है, बराबर है, तो 8.1 को ही आपने करना है। फिर 9 चैप्टर की बात करें, 9 में 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 एंड मिसलेनियस। तो बेटे 9.3 तो बिल्कुल नहीं है सिलेबस में। ठीक है, 9.4 भी 4 में ना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, यहाँ पर 2 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, उसमें से एक डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको हम हाफ चैप्टर करेंगे, हाफ एक्सरसाइज करेंगे। हाफ का मतलब हाफ भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब 1 टॉपिक की एक्सरसाइज करेंगे। एक टॉपिक जो क्लास में करवाया जाएगा, दो टॉपिक हैं इस एक्सरसाइज में, एक टॉपिक आएगा पेपर में। सेम 9.5 में भी एक ही टॉपिक आएगा, एक ही टॉपिक आएगा 9.5 में से भी। 9.6 एक मिनट भाई, ये उसका नहीं, वेट 9.4 कंप्लीट आएगी, 9.5 में से 1 टॉपिक और 9.6 में से भी 1 टॉपिक। लिसन केयरफुली, 9.1 कंप्लीट आएगी, 9.2, 9.4, 9.5 और 9.6 में से एक एक टॉपिक। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक इसका। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो रिलेटेड होंगे, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 की। चैप्टर 14 वेक्टर कंप्लीट आएगा भाई, वेक्टर चैप्टर कंप्लीट आएगा। इसमें एक वो है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपकी बुक में पीछे होगी, आपकी बुक में ना, सेकंड बुक में ना पीछे एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है, वो नहीं है सिलेबस में, वो सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 11 की बात करें तो 11.1, 11.2, 11.3 और मिसलेनियस, ये लाइन और प्लेन की एक्सरसाइज है। इसके अंदर प्लेन के अंदर थोड़ा सा पार्शियल कर लेना, इसको आधी कर लेना। कुछ टॉपिक है 11.3 के, कुछ छोड़ने हैं, वो जब काम करवाया जाएगा, जब आपको समझा दिया जाएगा। बाकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी है 13.1 से लेकर के 13.6 तक है। इसके अंदर 13.5 है जो, वो थोड़ी कर लेना, हाफ कर लेना इसको। 9 क्वेश्चन है शायद, 1 2 9 क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं। एक्सरसाइज 13.5 के 1 to 9 क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और मिसलेनियस के भी आप वही करोगे जो रिलेटेड होंगे, 13.5 तक है शायद।
मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो करोगे आप जो रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये था आपका टर्म 2 का सिलेबस। मार्क्स की बात करें तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 वो 3 चैप्टर्स आपकी वेटेज 18 मार्क्स की रहेगी। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 14 मार्क्स का रहेगा और चैप्टर 13 8 मार्क्स का रहेगा। ये आपकी सेकंड टर्म की वेटेज है। क्लियर। इसमें एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ बेटे, कि आपको सीरियस होकर लेके चलना पड़ेगा टर्म 1 को, ठीक है, टर्म 2 को भी, क्योंकि परसेंटेज आपकी दोनों को मिला करके निकलेगी। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करना है, सिचुएशन क्या हो सकती है, हो उसका आपका टर्म 1 ही हो जाए, टर्म 2 ही ना हो, टर्म 1 हो जाए, टर्म 2 ही ना हो, सिचुएशन के ऊपर हो। तो अब टर्म 1 होगी और टर्म 1 को आपने सीरियसली नहीं लिया तो उसके बेस पर आपके सेकंड मार्क्स की सेकंड टर्म के मार्क्स जुड़ के आ जाएंगे मार्कशीट में, आप फिर पछताओगे कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसा हो सकता है टर्म 1 ना हो तो टर्म 2 हो जाए। हाँ, टर्म 2 की बात करूं, टर्म 2 में ऑप्शन MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर्स का पेपर होगा ये। अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं इतना कि होगा इतना ही, क्योंकि आपके लिए 2 आवर्स तो चाहिए पेपर को सोल्व करने के लिए। समझ आ गई। जब आपको लिखना पड़ता है तो 2 घंटे तो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो बार बार मैं बात वही बेटा कि आपने हर चीज़ को ध्यान से सीरियसली लेके चलना है। यदि आप एक टर्म को भी सीरियसली नहीं लेके चले तो दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हो सकता है टर्म 1 ही ना हो और टर्म 2 हो जाए। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर है, वो तो कोविड के उसके ऊपर है, गवर्नमेंट की सिचुएशंस के ऊपर है भी, क्या सिचुएशंस हमारे देश में हो जाती हैं। जैसे अभी केरला में, ऋण में दोबारा फिर लॉकडाउन लग गया है। ठीक है, तो अपने आप को, अपनी तैयारी आपको मजबूत रखनी है। हर कीमत पर अपने आप को एक सोल्जर की तरह अलर्ट रहना है। जिस तरह से हमारे देश के, हमारे सेना के जो सोल्जर हैं बॉर्डर पर हर समय सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, उसी तरह से आपको भी अलर्ट रहना है। अपनी अलर्ट रहने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, गुड लक।